नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड और देश में चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बारे में भी इस मुलाकात में चर्चा की गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत मसूरी विधानसभा क्षेत्र के गढ़ी कैंट में पेयजल योजना के तहत 413.13 लाख रुपए की लागत से निर्मित उच्च जलाशय, राइजिंग मेन और सप्लाई मेन के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि लंबे समय से गढ़ी कैंट क्षेत्र में पेयजल की समस्या से क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ओवर टैंक और पेयजल लाइन का लोकार्पण अवसर पर मंत्री जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हर घर नल का जो उनका नारा है, प्रदेश सरकार उसको साकार कर रही है। मंत्री ने कहा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनता की सरकार, जनता के द्वार इस नारे को लेकर कार्य कर रही है। देहरादून से खबर आपको बता रहे जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की पहल देखने को मिली है, जहां उन्होंने योजनाओं का लोकार्पण किया। तो वहीं आपको बता दें कि पेयजल योजना का लोकार्पण उन्होंने किया है। तो 413.13 लाख रुपए की सौगात दी है। आज 4 करोड़ 13 लाख की लागत से राइजिंग लेन 4 करोड़ 13 लाख की लागत से राइजिंग लेन वो ओवर टैंक का लोकार्पण हमने आज यहां पर किया है। इससे लगभग 36,000 की आबादी को फायदा होगा, क्योंकि एक बार व्यक्ति बिना बिजली के रह सकता है, बिना सड़क के रह सकता है, लेकिन बिना पानी के व्यक्ति दैनिक क्रिया से लेकर शाम तक पानी की आवश्यकता होती है। जिला अल्मोड़ा में संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। इस यात्रा में कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के साथ ही कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। वहीं आपको बता दें कि संविधान दिवस पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इसी के साथ नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष भूपेंद्र भोज का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि जिस तरह से संविधान के साथ सरकार छेड़छाड़ कर लोकतंत्र को कमजोर करना देशहित में नहीं है। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता दें जहां संविधान दिवस पर यात्रा निकाली गई, तो इस दौरान संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अल्मोड़ा की। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने संविधान दिवस पर यात्रा निकाली और इसके बाद संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ लोकतंत्र को कमजोर करना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अल्मोड़ा से, जहां पर संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली है। वही तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। तो साथ ही साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी इस दौरान की गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करना देश हित में नहीं है। और आज हम संविधान दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर बड़े उत्साह से हमारे अल्मोड़ा जनपद के कांग्रेस कमेटी मना रही है। और मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को इस संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और सारे प्रदेशवासियों से ये विनती भी करना चाहता हूँ, संविधान में निहित सारे बिंदुओं पर बहुत गंभीरता से बात करते हुए हमारा संविधान जीवित रह सके, उसके अनुसार देश चल सके। अभी हमें जैसे कि आप भी देख ही रहे कि राहुल गांधी जी पूरी
पदयात्रा अभी निकाले हैं। उसी क्रम में आज हमने भी पदयात्रा के तहत ही कार्यक्रम की शुरुआत की हुई है। और जो संगठन में जो हमारे यहाँ पे कमियां रह गई थी, जो संगठन हमारा कमजोर है, उसको हम जमीन के स्तर से, गांव के स्तर से उठाकर, न्याय पंचायत के स्तर से उठाकर जिला स्तर पर भी एक मजबूत संगठन अल्मोड़ा जिले में तैयार करने का हम काम करेंगे, जिससे कि हमारी कांग्रेस को मजबूती मिल सके। हमारी प्राथमिकता भी नगर पालिका के चुनाव होने हैं अगले वर्ष हमारी लोकसभा के चुनाव होने हैं, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। कैसे हम संगठन को मजबूत करके कांग्रेस को मजबूत करने का हम काम करेंगे। खबर टिहरी से है। प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले एवं खेल मंत्री रेखा आर्य टिहरी जिला सभागार पहुंची, जहां उन्होंने जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। वहीं बैठक से पूर्व कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने संविधान दिवस के अवसर पर सभी उपस्थित अधिकारियों को शपथ दिलाई। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से उनके विभागों में किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। सभी विभागीय अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जनपद टिहरी में किए गए कार्यों के बारे में कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि जनता से जुड़ी योजनाओं के कार्यों में बिल्कुल भी कोताही न बरती जाए, बल्कि इन्हें प्राथमिकता के साथ किया जाए। देखिए, आज जनपद टिहरी में अपने सभी विभागों को, जो कि मैं देखती हूँ, और साथ साथ में जो हमारे अन्य विभाग हैं उनको लेकर एक समीक्षा बैठक, जिसमें हमारे सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सम्मानित हमारे विधायक और हमारे जिले के, हमारे पार्टी के हमारे अध्यक्ष और सभी लोग इसमें मौजूद रहे। और निश्चित रूप से क्योंकि विधायकगण सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं, बाजपुर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण किया। यशपाल आर्य ने नर्सिंग कॉलेज की जमीन पर उगी झाड़ियों को देख नाराजगी व्यक्त करते हुए सफाई अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से नर्सिंग कॉलेज का लोकार्पण नहीं होने के पीछे बीजेपी सरकार की गलत राजनीति है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि उन्होंने 9 करोड़ से अधिक की धनराशि से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू कराया था, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार की देखरेख में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण को पूरा कराने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। तो बाजपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण किया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बाजपुर की। वहीं आपको बता दें कि यशपाल आर्य ने निरीक्षण किया है और साथ ही साथ निरीक्षण के बाद निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार से कॉलेज निर्माण की मांग की जा रही है, जिसके बाद यशपाल आर्य ने भी इसका निरीक्षण किया है। जेएनएम कॉलेज के लिए 2015 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और 9 करोड़ 47 लाख रुपए से यह भवन का निर्माण हुआ। और हमारा सपना भी था, हमारा संकल्प भी था कि यह जेएनएम कॉलेज बनने के बाद, नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ होने के बाद यहाँ के युवाओं को, यहाँ की युवतियों को, हमारी बहनों को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध होगी। देहरादून में किसानों ने महापंचायत की। बताया जा रहा है कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर महापंचायत की और इस दौरान किसान मांगे पूरी नहीं होने से सरकार से नाराज भी नजर आए। साथ ही किसानों ने कहा कि सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी सरकार दे। इसके अलावा किसानों ने कर्ज माफी की मांग की। तो वहीं किसानों ने कहा कि देश भर में
कर्ज की वजह से कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं, उनका कर्ज माफ किया जाए। देश में हर साल खराब होने वाली फसलों का नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है। ऐसे में प्रभावी फसल बीमा योजना की मांग भी किसानों ने की है। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से भी अधिक हालात किसानों के खराब है। न तो उसे गन्ने का समय से भुगतान मिल रहा है और न ही उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिल रहा है। फिलहाल महापंचायत के बाद किसानों ने अपनी मांग पत्र प्रशासन को सौंपा और जल्द उचित निर्णय की उम्मीद जताई है। सरकार की कितनी अनदेखी किसानों के साथ हो रही। यहाँ से एक रेलवे लाइन निकल रही ऋषिकेश के पास में, उसमें जमीन जबरदस्ती जमीन ली जा रही, जमीन का कुछ रेट नहीं दिया जा रहा। तो हम तो यही कह रहे, जमीनों की किसानों की जमीन हाईवे पर जा रही, फसलों के दाम नहीं मिल रहे, तो क्या होगा। हम यही कह रहे, किसानों की जो समस्या है इन पर ध्यान दे सरकार और झूठ ना बोल रहे। अमृतनगर नंबर 2 गांव में विकलांग विजेंद्र मंडल की परचून की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें लगभग 2 से 3 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अतुल पांडे ने कहा कि विजेंद्र मंडल एक विकलांग है और बिजली के शॉर्ट सर्किट से दुकान जलकर राख हो गई। सरकार और प्रशासन विजेंद्र के साथ है। वहीं आपको बता दें कि परचून की दुकान में आग लगने से काफी नुकसान भी हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दिनेशपुर की, जहां पर शॉर्ट सर्किट से परचून की दुकान में आग लगी। तो वहीं से आगजनी में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया और लगभग 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान भी यहां पर बताया जा रहा है। ये घटना रात 2 से 2:30 बजे के बीच की है और मैं एक विकलांग हूँ और मैं दुकानदारी करके ही अपना रोजी रोटी चलाता हूँ, अपने परिवार का पेट पालता हूँ। लेकिन किसी कारण 2 से 2:30 बजे के बीच में रात को शॉर्ट सर्किट से आग लग गया तो सारा सामान मेरा खत्म हो गया। मैं 2 जगह से लोन लेके दुकानदारी चला रहा था, इसी से मैं अपने परिवार का चला रहा था, पेट पाल रहा था। ये आज बंगाली मोड़ के अमृतनगर गांव में आज एक भाई ब्रजेंद्र मंडल जी अपनी दुकान चलाते थे और भाई दिव्यांग भी है और ऐसे में उनका वही एक रोजगार का साधन था, जिसमें आज आग लग जाने के कारण उनके दुकान का नुकसान तो हुआ ही है। मेरी मौके पर अभी तहसीलदार और पटवारी से बात हुई है। सरकार और प्रशासन हर कोई इनके साथ खड़ा है। माननीय मंत्री जी आज इस समय कहीं बाहर गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। उधम सिंह नगर के किच्छा में कई दिनों से लापता युवक की बरामदगी की मांग को लेकर दर्जनों लोगों ने धरना देते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने किच्छा पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। आपको बता दें कि युवक 16 नवंबर को शाम मोटरसाइकिल से दुकान पर जाने के लिए घर से निकला था और संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। लापता होने के बाद से युवक का फोन स्विच ऑफ हो गया है। परिजनों ने युवक के लापता होने की खबर पर पुलिस में मामला दर्ज करवाया और कार्रवाई की मांग की। कई दिन बीतने के बाद भी लापता युवक का कोई सुराग नहीं मिला, जिस पर आक्रोशित परिजनों ने कोतवाली में धरना प्रदर्शन किया। वहीं परिजनों के साथ कोतवाली बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने भी पुलिस अधिकारी से वार्ता करते हुए मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। एक भी बार कोई लोकेशन अभी तक उसकी मिली नहीं है कि वो कहाँ है। आज जब लोकेशन नहीं मिली, इसी कारण से सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज परिवार में ही रोष नहीं है, बल्कि शहर में काफी जगह इस बात का गुस्सा भी है कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है। पुलिस प्रशासन की अगर ढिलाई नहीं होती तो 16 घंटे तक मोबाइल खुला रहा है राकेश यादव का, पर लेकिन उस लोकेशन को ट्रेस नहीं किया गया।
कुछ पता नहीं चल रहा है उनका। पुलिस को भी अगले दिन ही कंप्लेन कर दी थी, सुबह ही 16 तारीख को वो रात तो गायब रहे, तो 17 तारीख को हमने कंप्लेन कर दी थी कि हमारे पापा नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमारी तीसरी आंख थोड़ी ना जो हम इतने जल्दी, तो हमने कहा चलो तुम्हें टाइम भी दे रहे हैं। टाइम आज एक हफ्ता 8 दिन हो गए हैं, तो अभी तक कुछ नहीं पता चला है। उनका 3 दिन फोन ऑन रहा है, 3 दिन फोन ऑन भी रहा है, लेकिन कुछ भी इन लोगों ने नहीं करा। ये लोग जाते थे पुलिस वाले सब साथ में, एक पुलिस जाती थी, हमारे फैमिली वाले सब ढूंढ रहे हैं। देखिए, ये मामला है हमारे क्षेत्र के एक राकेश यादव जी हैं, वो पिछले 8 दिनों से घर से लापता है और परिवार के लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना तत्काल दी। उनका व्यापार बहड़ी में है, वो अपने घर से बहड़ी जा रहे थे, उसके बाद उनका 8 दिन से कोई पता नहीं है। पुलिस प्रशासन ने ढिलाई बरती, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्य नहीं किया। 3 दिन तक उनकी मोबाइल लोकेशन मिलती रही, उसके बाद ही पुलिस प्रशासन ने ढिलाई बरती। कुछ दिन पहले यहाँ राकेश यादव नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी लिखाई गई थी कि वो यहाँ से बेहड़ी के लिए गए थे और वहां नहीं पहुंचे। तो तब से ही हमने उनकी गुमशुदगी दर्ज कर ली थी और तब से एक टीम हमारी पूरी उसी के प्रति समर्पित होकर सारे कार्रवाई कर रही है। उनकी सर्विलांस भी किया जा रहा है, उनके नंबर की लोकेशन वगैरह या कॉल डिटेल वगैरह सब निकाली जा रही है और मैनुअली भी बहुत काम हो रहा है। अभी उनके बारे में कोई ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं लग पाई है। हमने आज उसमें 2 टीमों का और गठन कर दिया है और जो हमारी एसओजी की टीम है वो वहीं बैठकर उसमें जो मोबाइल की सर्विलांस है वो करेगी। लालकुआं के सरस्वती सिद्धांत एकेडमी में 20वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार समेत अन्य जिलों की टीमों ने प्रतिभाग किया। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ बालक वर्ग में उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर के प्रतियोगिता के साथ शुरू हुआ, जिसमें उधम सिंह नगर के 33 पॉइंट से उत्तरकाशी को हरा दिया। तो वहीं बालिका वर्ग में नैनीताल और अल्मोड़ा जिले की टीमें आमने सामने आई, जिसमें अल्मोड़ा नैनीताल जिले को 9 पॉइंट से हराकर जीत दर्ज कर। तो वहीं जिला कबड्डी फेडरेशन की ओर से आयोजित कराए जा रहे इस प्रतियोगिता में सेक्रेटरी ने बताया कि 2 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में सिलेक्टर्स 30 बालक और 30 बालिकाओं को राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी के लिए चयन करेंगे। ये उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों से यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं और विशेष रूप से हम उत्तराखंड नैनीताल जिले के फेडरेशन का शुक्रगुजार हैं कि पहली बार हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम चाहते हैं कि सभी बच्चों में भी काफी ज्यादा उत्साह है। ये हमारी 20वीं सब जूनियर बाल बालिका राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता है, जो कि हमारे जिले नैनीताल ने आयोजित की है। यहाँ पे सिद्धांत एकेडमी के द्वारा हम दोनों ने मिलकर करी यहाँ पे, और इसमें हमारे 9 जिले बॉयज में और 6 जिले हमारे गर्ल्स में इसमें आए हैं, जैसे हरिद्वार, हमारा आपका देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। नगर पंचायत में हुई अनियमितताओं को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा पिछले 9 दिनों से आंदोलन कर रही है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बॉबी सम्मल ने नगर पंचायत लालकुआं के अध्यक्ष पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। एसडीएम मनीष सिंह ने धरनास्थल में पहुंचकर आंदोलनकारियों के साथ बात की, लेकिन इस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। एसडीएम ने आंदोलनकारियों की मांग पर तकनीकी जांच कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मामले का जल्द ही समाधान निकाल लिया जाएगा। और समावेश करने के अंदाजी कर रहा हूँ, क्योंकि पहले इतना कर्मचारी था, पर आज मैं रहा हूँ। अगर ये इनकी लड़ाई नहीं है, कहाँ कर्मचारी थे? देखिए, पिछले 8 दिन से बॉबी सम्मल जी हैं और इनके द्वारा नगर पंचायत में जो कथित अनियमितताएं हुई हैं उसकी जांच की मांग को लेकर के धरने पर हैं। बीते दिवस में हमारे तहसीलदार भी आए थे उनसे वार्ता करने। आज मैं स्वयं आया हूं और मेरे द्वारा इनसे आग्रह किया गया है कि जो भी अनियमितताएं हुई हैं उसको स्पष्ट एक लिख करके दे दिया जाए, जिससे कि अगर कोई जांच की जाती है तो जांच में आसानी हो सके। मेरे द्वारा आग्रह भी किया गया कि धरना जो है समाप्त कर दिया जाए। अंदाजी कर रहा हूँ, क्योंकि पहले इतना कर्मचारी। रुड़की में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वहीं आपको बता दें कि इस अभियान के दौरान कई लोगों ने, जहां पर मेन बाजार से अभियान की शुरुआत की गई, तो वहीं जानकारी के मुताबिक दुकानदारों ने दुकान के बाहर
अतिक्रमण किया था। आपको बता दें कि मेन बाजार के बाद नगर निगम की टीम मछली बाजार होते हुए रामपुर चुंगी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान बार बार अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को दोबारा से अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई। साथ ही दुकानदारों के चालान भी काटे, तो वहीं कई दुकानदारों के सामान भी जब्त किए गए। फिलहाल नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी विजयनाथ शुक्ल ने बताया कि पूरे शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान रात को नहीं चलाया गया, शाम से शुरू किया गया है। एक रोड हमने लिया है, उस रोड पे जो भी पटरियों पे जो लोगों ने अस्थायी कर रखा है उसको हटाया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं पहले भी इस एरिया में भी हटाया गया था, कुछ लोगों ने दोबारा कर लिया, बार बार शिकायतें आती हैं। रोड पे लगते हुए जाम को देखते हुए जैसा कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश भी दिया गया था कि सड़कों और पटरियों पे किसी तरह का कोई अतिक्रमण किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खेल व्यापार मंडल के साथ बैठक की है, उनको बार बार सूचित किया है, अनाउंसमेंट किया है। उसके बाद भी अगर कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं, उनके लिए अभियान चलाया गया, हटाया जा रहा है। और कोई अभियान जो है अभी लगभग खत्म ही है, शाम से हमने चलाया था, अंधेरे में नहीं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का हेड़ा खान और आसपास के ग्रामीणों ने काठ गोदाम के पास घेराव कर दिया। दरअसल सांसद अजय भट्ट को आज हेड़ा खान सिमलिया मोटर मार्ग का निरीक्षण करने जाना था और उससे पहले ही आक्रोशित ग्रामीणों ने बीच सड़क पर सांसद का घेराव कर दिया। आपको यह भी बता दें कि भारी भूस्खलन होने से ये सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और इस सड़क के बंद होने से करीब 200 गांवों से पूरी तरह संपर्क कट गया है। इस सड़क का इस्तेमाल हेड़ा खान ओखल कांडा से लेकर रीठा साहिब, चंपावत और नेपाल तक के लोग करते हैं। हेड़ा खान और आसपास गांव के लोग मोटर मार्ग टूट जाने से काफी परेशान हैं। किसानों की फल सब्जियां मंडियों तक नहीं पहुंचने से खेतों में ही खराब हो रही है। वहीं डिलीवरी केस में महिलाओं को प्रसव पीड़ा से परेशान होना पड़ रहा है। मार्ग बंद होने से लोगों को मजबूरन पहाड़ पर पैदल चढ़कर जाना पड़ रहा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी की, जहां पर रक्षा राज्य मंत्री का घेराव किया गया है। वहीं भारी भूस्खलन के चलते सड़क टूट गई है और जिस वजह से लोगों को भी आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसलें खेतों में ही खराब हो रही है और ऐसे में ऊपर से हमारी छोटी गाड़ियां निकल जाएं नदी में, ये हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है जिस गति से काम चल रहा है कल तक ये मार्ग खोल दिया जाएगा ताकि कुछ सामान, दवाई, आवश्यक चीजें, दैनिक उपयोग की चीजें गांव तक पहुंच सकें। कोई अगर बीमार हो सकता है तो उसको हम ले आएं। तो इसके लिए हमको 4x4 की जो हमारी जीप होती है, जीप भी इसमें आ सकती है नदी में। देवाल विकासखंड के लोहागजंग में पूर्व विधायक शेर सिंह दानो स्मृति मेले एसोसिएशन थराली के अध्यक्ष और पूर्व ब्लॉक प्रमुख बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। वहीं मेले में जहां संस्कृति कला मंच की रंगारंग प्रस्तुतियों ने वाहवाही लूटी, तो वहीं कलाकारों ने नाटकों के जरिए पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दिया। वहीं मेला कमेटी ने सरकार से पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर सिंह दानो की स्मृति में विगत 7 वर्षों से चल रहे मेले को राजकीय मेला घोषित करने के साथ ही पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर सिंह दानो के पैतृक गांव पिनाऊ तक सड़क पहुंचाने की मांग की। तो वहीं पूर्व विधायक शेर सिंह दानो वर्ष 1969 से 74 के बीच तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार में चमोली जनपद के दूरदर्श गांव पिनाऊ से जनसंघ के टिकट पर बद्री केदार विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़े।
को करने का कि इसके माध्यम से जो है हम अपनी बात को रख सकें और प्रदेश में जो है प्रदेश के जो आका लोग हमारे लोग हैं उनसे हमारी बात इस मंच के माध्यम से पहुंचे। और निश्चित है कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी इसमें आए थे, उन्हें आश्वासन दिया, कुछ मांगे हमारी पूरी हुई। यहाँ पर एक टैक्सी स्टैंड बनना है, वो भी बना। तो निश्चित है हमें पूरी आशा है इस मंच के माध्यम से, क्योंकि हमारा इतिहास है। स्वर्गीय शेषराव ने पूर्व विधायकों के लिए एक बहुत बड़े शर्म की बात है कि आज भी हमारे यहाँ कोश्यारी के गांव जो गवर्नर हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उनके गांव में सड़क नहीं है। स्वर्गीय शेर सिंह दानव जी के गांव में सड़क नहीं है। आखिर हमारा उत्तराखंड का विकास क्या है? उसके लिए हमने ये मेला किया है। हम चाहते हैं कि सीमांत से सीमांत क्षेत्र में सड़क पहुंचे, उसमें पिनाऊ तक सड़क जाए। कि शहीद स्वर्गीय शेर सिंह दानव जी की स्मृति में जो मेला का आयोजन यहाँ पे हुआ है, उसकी मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बड़े खेद के साथ भी मैं प्रकट करता हूँ कि जिनकी स्मृति में आज यह मेला है, उनका गांव इसी क्षेत्र के पास में है। उस गांव में अभी तक भी सड़क नहीं पहुंची है, जिसमें जो पूर्व के प्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व की सरकारें हैं, वो इसमें कसूरवार है। लेकिन पूर्व के जिन लोगों ने नहीं किया, लेकिन जिनको वर्तमान में समय मिला है, उनको इस ओर संज्ञान लेना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल ये बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।